हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों, हम यहाँ पर आपके लगातार सामान्य ज्ञान के जो पूरा पेपर होता है 50 क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। लेकिन आज वाले प्रैक्टिस सेट में हम आपको जो इतिहास से आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है कि आपका सामान्य ज्ञान है उसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और आपका स्टैटिक जीके हो गया या फिर कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, जहाँ पर प्राचीन इतिहास हो गया, ठीक है, फिर आपका प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया और आपका आधुनिक, तीनों हिस्ट्री से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम करा देंगे। तो आज यहाँ पर प्राचीन भारत के क्वेश्चन करेंगे। बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले लें, इनसे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो लूसेंट वाली बुक से हमने क्वेश्चन लिए। मैंने आपको हमेशा बोला कि आप लूसेंट वाली बुक से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपने इनको पढ़ा था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाए हैं तो फिर अभी आप फटाफट से इनको पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कि बीएड में भी आएंगे और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठेंगे वहाँ पर आपको ये वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग या फिर फायहान। तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया गया था? यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा मेगास्थनीज। किसके शासनकाल में आया था वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर कौशाम्बी। तो सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। बाकी तीनों अध्ययन के केंद्र रहे थे प्राचीन भारत में। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, शून्य की खोज किसने की? ब्राह्मण, आर्यभट्ट, भास्कर या इनमें से कोई नहीं। तो ये सबको पता होगा, थर्ड का आंसर भी हो जाएगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे क्या? पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, या फिर बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियों यानी कि कब्रों और पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो कौन से काल में उपयोग में लाए जाते थे? तो यहाँ पर फोर्थ का ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। उस टाइम क्या था? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या फिर कब्रों। तो 4 का ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र या फिर कथासारिस सागर। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद अब तक किया जा चुका है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है भाई? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन है, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है, या ताल पत्रों का अध्ययन है, या फिर ताम्र पत्रों का अध्ययन है। तो 6 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सिक्कों और धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। हितोपदेश के लेखक कौन है? बाणभट्ट जी, भवभूति, नारायण पंडित जी या विष्णु शर्मा जी। तो यहाँ पर 7 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि या फिर बादशायन। तो यहाँ पर 8 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भरत मुनि। ये क्वेश्चन आपको खुद पढ़ने चाहिए लूसेंट वाली बुक से, लेकिन चलिए अभी आपके पास टाइम कम है तो फटाफट से आप लोग 1.5x या 1.2x की स्पीड में चलाकर देख सकते हैं अगर आपको स्पीड धीरे लग रही है। वैसे हम आपका सही स्पीड में कराते हैं ताकि जल्दी जल्दी से आपके क्वेश्चन हो सकें। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब से? 58 ईसा पूर्व, 78, 57 या फिर 73। तो यहाँ पर 9th का ऑप्शन ए हो जाएगा 58, क्योंकि टाइम कम बचा है तो अब आपको बस प्रैक्टिस सेट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो जगह से लगातार प्रैक्टिस करनी है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या कंबोडिया। तो 10th का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, कंबोडिया। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। अब तो पूरा दिन मोबाइल चलाते रहो ना, मनोरंजन होता रहता है। उस टाइम क्या था? शिकार, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12 है आपका, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या फिर लौह युग। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण युग, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्वप्नवास बदता के लेखक हैं? कालिदासी, भास, भवभूति या फिर राजशेखर। तो 13 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सक विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान। तो 14 का आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? संगम साहित्य, मिलिंद पंडहों, जातक साहित्य या फिर उपयुक्त सभी। तो 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रोको मैग्नन मनुष्य, नियंडरथल मनुष्य या फिर पैकिंग मानुष। तो 16 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्रो मैग्नन मनुष्य। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच
घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से पता लगती है या फिर प्राप्त होती है? मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी या फिर अरिकमेंडू। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अरिकमेंडू। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है खरोष्ठी, ब्राह्मी, प्राकृत या फिर पाली। तो 18 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, सबसे पहले कौन सा अनाज उन्होंने प्रयोग में लाया था? चावल, गेहूं व जौ, ज्वार और बाजरा। तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा, गेहूं व जौ। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक है, रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हर्षियड हर्ष दंडी नरसिंह वर्मन। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है वह आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो सी यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं, बाकी से भी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रुद्रदमन के। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डुको नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा के लेखक को ज्ञात था? अरिकामेंडू, ताम्रलिप्ति, कोरबे या फिर बारबेरिकम। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यानी कि अरिकामेंडू। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, ताम्राश्रम ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। तो 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। भीम बेतका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या सोन नदी का उद्गम स्थल। तो 24 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र। 25 है, सुमिलित कीजिए, है ना, कहाँ मंदिर, कौन से मंदिर कहाँ स्थित है? रामेश्वरम, द्वारका, सारनाथ और महाकाल मंदिर। तो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको मैच करना है, जैसे कि रामेश्वरम सबको पता है तमिलनाडु, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वारका कहाँ है भाई? गुजरात। सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश, यानी कि आपका 25 का ए आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी का, हाँ ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो या फिर एरियन। 26 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? किसने किया सर्वप्रथम? आपका हेरोडोटस, यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हेडलबर्ग मानव, क्रोमैग्नन मानव, पेल्टगन मानव या निएंडरथल मानव। तो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्रोमैग्नन मानव जो है सबसे नवीनतम माना जाता है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे से संबंधित है? यानी इतिहास के पिता या फिर कह सकते हैं मतलब द फादर ऑफ हिस्ट्री है जनक, हेरोडोटस, यूरिपिटेज, थ्यूसिडाइडिस या फिर सुकरात। तो 28 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका तो सबको पता है क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है, तो यहाँ पर हेरोडोटस आंसर हो जाएगा। ये मतलब प्रचलित है, कई जगह पूछा गया है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम, झेलम व चेनाव, चेनाव व रावी या फिर रावी व ब्यास नदी के बीच। तो कहाँ पर था? 29 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंधु व झेलम के बीच। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? है ना, कितना अच्छा अंग्रेज होगा जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, अलेक्जेंडर कनिंघम या जॉन मार्शल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स विल्किंसन। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? यानी पहले से सोहगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रोमनिदेयी स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का मेहरौली लौह स्तंभ लेख। तो 31 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सोहगौरा ताम्रपत्र। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? यानी कौन सबसे पहले है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के, लोहे का हल या नगर संस्कृति। तो इनको आपको एक सही क्रम में लगाना, मतलब पहले कौन है फिर उसके बाद में इस तरीके से। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1, यानी नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर चांदी के सिक्के और लास्ट में सोने के सिक्के। तो 32 का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, डी वाला आपका आंसर जो है राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी,
शारदा खरोष्ठी। 33 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा खरोष्ठी। 34 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम भारत में व्यापारियों का निगम था। चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। तो यहाँ पर 34 का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा मणिग्राम। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, यानी कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, शक वर्ष से और किसमें, विक्रम संवत में। तो यहाँ पर 465 है और इसका कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा 600, यानी कि 35 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक है। गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव, बादामी, पनमेल, खजुराहो या फिर देवगढ़। तो इनमें से कौन सा आपका जो सही है भाई यहाँ पर आपको मिलाने हैं, सभी आपको मैच करने कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ पर गुप्त का क्या हो जाएगा देवगढ़, और चंदेल का यहाँ पर खजुराहो, चालुक्य बादामी और पल्लव हो जाएंगे जो है पनमेल। यानी कि 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले का 4 ये है और तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 36 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 37 है, इसमें भी आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि प्राचीन इतिहास से हैं और कहीं भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। चेर, चोल और पांडे, इधर आपका करियूर या फिर सेबांजी कहते हैं, पोहर, कावेरीपट्टनम एवं उरयूर या फिर कोकई एवं मदुरई। तो यहाँ पर 37 का आपको इसमें भी आपको मैच करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये तो सही है, यानी कि बिल्कुल जिस जैसे हैं वैसे ही लिखेंगे, तो 37 का आपका ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपका 38 है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या फिर कल्हड़। तो यहाँ पर आपका 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाखदत्त, यानी ए आंसर सही हो जाएगा। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। कर्मवाद का सिद्धांत, आत्म की अनुश्वरता, ईश्वर में विश्वास या कठोर तप और वैराग्य। उम्मीद है से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है 40-45 क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ब्रॉड होता है ना सामान्य ज्ञान का, मैंने आपको बताया इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आता है, तो फिर बहुत मतलब ब्रॉड सिलेबस है, बहुत कम आता है, इसलिए आपको जो है हर चीज़ लगातार आपको प्रैक्टिस करनी सामान्य ज्ञान में। ऐसा मत सोचना कि मुझे चीज़ याद ही हो जाए, बस प्रैक्टिस करो, एग्जाम में अपने आप याद हो जाएगी। माइंड शांत रखना, सारी चीज़ें आराम से अच्छे से एग्जाम आपका हो जाएगा। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, जैनों के लिए या फिर बौद्धों के लिए। तो भाई सभी के लिए है, यानी 40 का आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है। हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद, जैन धर्म बाइबल। तो यहाँ पर 41 का आपका क्या हो जाएगा, डी जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी आपका सही हैं। यहाँ पर 42 है आपका, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा, नहीं है। ऊपर वाले में क्या पूछा था आपसे, उसमें भी नहीं है पूछा, ध्यान रखना कि नहीं है पूछा या फिर है पूछा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर उसके बाद ही आप लोग जो है यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाए, कर्पूर मंजरी, हर्ष, मालवे, कागनी, मित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त और सौंदरानंदन अश्वघोष। तो कौन सी इसमें गलत है जो कि इनके द्वारा नहीं लिखे थे। तो 42 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कर्पूर मंजरी, हर्ष। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी, यानी सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग में लाई गई थी। सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो 43 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा तांबा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 44 है, इसमें क्या पूछा है कि प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आपको जो कथन सही है वो आपको बताने हैं, ठीक है। 4 कथन आपके दिए गए हैं और 4 में से फिर ऑप्शन आपको दिए गए, जो कथन आपके सही है वो यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। देखो तो पहला यहाँ पर, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, बिल्कुल सही है। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, नहीं। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या यानी साइन का सिद्धांत ज्ञात था, सही है। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी ठीक है। तो आपका 1, 3 और 4 ये कथन सही है, जो कि कौन से ऑप्शन में है आपका, सी ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में योद्धा कौन थे। बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति या चोलों के सामंत। तो 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक गणतांत्रिक जनजाति। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में बहुभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। जैन साधु, नाटककार, मंदिर वास्तुकार थे या फिर दार्शनिक। तो 46 का यहाँ पर बी आंसर आपका हो जाएगा, नाटककार थे। तो प्राचीन भारत से लुसेंट की बुक में इतने क्वेश्चन दिए थे, मतलब कि कंबाइन करके जो विविध वाले होते हैं वो हमने यहाँ पर आपको करा दिए। अगर आप कहेंगे आगे तो हम जो है आपका
जो इसके आगे हो जाएगा उत्तर भारत और आपका आधुनिक, उनको भी हम यहाँ पर करा देंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट्स तो करा ही रहे 50 क्वेश्चन मिक्स वाले, उनको आप अच्छे से देखिएगा। बाकी अगर इसका सीरीज आगे चाहिए तो बता देना, 1-2 दिन में अपलोड कर दें, क्योंकि आपके पास 3-4 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।